ये वीडियो है स्पेशली फॉर न्यू कमर्स। बी ए लीडर बी ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग 200 लीड्स इन अ डे। और द सेकेंड थिंग इज कि आप इम्प्रूवमेंट भी अकॉर्डिंगली कर पाते हो। मार्केटिंग करते हो किसी बिजनेस की तो आप उनके पार्टनर हो। वो दिखा रहा है कि बनारस के स्टेशन पे कैसे इंस्टामार्ट आया है और फिर वो सीधे चला जा रहा है और नाव के ऊपर जो भी इसेंशियल नीड्स होती है हमारी डेली एफएमसीजी की उसको रखा। विश आई न्यू दीज थिंग्स बिफोर। लाइक मैंने 10 ईयर्स के डिजिटल मार्केटिंग में ये सीखा कि ये चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई बुक्स से नहीं बता रहा हूँ। कि ये चीज़ अगर पहले बता होती तो और इफ़ेक्टिव कर पाते। और हमारे एजेंसी में भी जो नए लड़के आते हैं, जो भी एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनी है, सोशल मीडिया ट्रेनी है, वो जो गलतियाँ करती हैं मैं उसे हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके सामने आज वेरी फ्रेंकली। तो मैं हूँ डिजिटल प्रवीण विद 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस। और आज मैं बताऊँगा, ये वीडियो है स्पेशली फॉर न्यू कमर्स, न्यू पीपल who want to start their career in digital marketing or who have started their career in digital marketing and want to pursue further. The first thing is problem solving skill. केवल FB एड टूल चला लेना या गूगल एड्स मैनेजर सीख लेना और उस पे एक बजट लगा के एड रन कर देना डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। आपको ये समझना होता है कि सेल्स क्यों नहीं आ रही हैं, लीड्स क्यों नहीं आ रही हैं और कस्टमर का ट्रस्ट क्लाइंट्स के ब्रांड पे क्यों नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन क्लाइंट आपसे पूछता है और आपको इसका आंसर देना होता है। जब आप प्रॉब्लम को अच्छे समझ जाते हो तो उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आप निकाल लेते हो। बट इसके लिए आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा, खुला रखना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोएक्टिव प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इशूज़। तो केवल ऐड मत रन करें, केवल रील ना बनाएं। मार्केट की कंपटीशन ट्रेंड और जो अपने क्लाइंट का गोल है उसे देख के चीज़ों को करें। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग। आपने ऐड चला दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सेल्स कितनी आई, सीपीसी क्या थी, हमारा आरओएएस क्या था, रोज रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या था, इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना। सीटीआर क्या था, पहले क्या था, अभी कितना कम हुआ, और इसके अकॉर्डिंगली अपना प्रेजेंटेशन क्लाइंट को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना मज़ा नहीं आता। एंड द थर्ड पॉइंट इज जस्ट पोस्टिंग एंड पब्लिशिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। लाइक मैंने देखा है बहुत से नए एज के जो हमारे यहाँ भी आते हैं वो पब्लिश कर दिए, पोस्ट कर दिए और कंटेंट भी चैटजीपीटी से उन्होंने लिख लिया कैप्शन और उनका काम हो गया। अब ये देखो कि वीडियो क्या है, वीडियो में कौन से कॉन्टैक्ट नंबर है, वीडियो में फुटर में क्या है और किस टॉपिक के अराउंड आपका वीडियो है, उसके अकॉर्डिंगली कैप्शन दो। जस्ट कॉपी पेस्ट मत करो। यू हैव टू नॉट बिकम अ रोबोट। आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आपकी चीज़ें फ्रेश लगनी चाहिए। लाइक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एक सुपर प्रोफाइल करके है, ऑटो डीएम की कंपनी है जो ऑटो डीएम प्रोवाइड करती है रील्स के लिए। तो आप रील्स में देखो, आप फेमस क्रिएटर के रील्स में जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई आता है और आपको एक डीएम मैसेज आ जाता है। वो सब ऑटोमेटिक होता है। बट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ऑटोमेटिक मैसेज भी हैं वो 3 तरीके के भेज रहे हैं ताकि यूज़र्स को ये ना लगे कि बॉट है, ऑटोमेटेड रिप्लाई है। उन्हें लगे कि कोई ह्यूमन बैठ के रिप्लाई कर रहा है तो उन्हें एक वैल्यू फ़ील होती है, एक इम्पोर्टेंस फ़ील होती है और वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर चैनल, अकाउंट ऐसा या फिर ब्रांड से। क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड्स कभी बात नहीं करते, वो बात करते हैं अपने क्रिएटिव्स के थ्रू, अपने वीडियोज़ के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू। इसी द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रांड कम्युनिकेशन इज़ देयर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, देयर पोस्ट, देयर रील्स, देयर वीडियोज़। तो आपको ये समझना है कि आप वर्क क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट क्या है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि सबसे जो बेस्ट बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग का कि सारी चीज़ें लाइव है। आपको लाइव रिज़ल्ट दिख रहा है। आपने आज ऐड रन किया, लीड्स कितनी आई, कितनी लीड्स पे इंटरेस्टेड हुए क्लाइंट, जो भी ऑडियंस है कितने पे नहीं हुए और कितने कन्वर्ट हुई, आपको तुरंत पता लग रहा है। और काफ़ी जगहों पे कोडिंग वगैरह भी आप करोगे तो इतनी जल्दी चीज़ें पता नहीं लगती। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। आपने सोशल मीडिया पोस्ट डाला, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर्स हुए, आपको लाइव पता लग रहा है। तो इफ़ यू आर गेटिंग द लाइव फीड्स, लाइव रिजल्ट्स, तो काम करने में मज़ा भी आता है कि हमारा जो एफर्ट है वो सामने दिखता है। और द सेकंड थिंग इज़ कि आप इम्प्रूवमेंट भी अकॉर्डिंगली कर पाते हो।
And if I will tell fifth point, then always be a leader. आप क्लाइंट से भी बात कर रहे हो तो आप पोलाइटली उन्हें गाइड करो कि नहीं सर ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। द रियल लीडर इज अबाउट कॉन्फिडेंस प्लस क्लियर गोल्स कि नहीं सर हमें ये करना चाहिए। अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूँ, हमारे क्लाइंट है उनका मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाया, तो मैंने उनसे 3-4 बार पूछा कि सर व्हाट काइंड ऑफ कैप्शन वी हैव टू यूज़ इन आवर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वीडियो, कि कैप्शन में क्या जाएगा, वेबसाइट का एड्रेस जाएगा, हमारे केवल कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, केवल नाम जाएगा, ब्रांड का क्या, उन्हें पता ही नहीं। शॉर्ट कर दो, लॉन्ग कर दो। तो फिर मैंने अपने से उन्हें बताया कि सर वी हैव टू ओनली गिव आवर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट कस्टमर विल गो थ्रू आवर वेबसाइट एंड विल टेक ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा ओके है। तो मैंने एक गाइड किया ना उन्हें पता नहीं लग पा रहा था। आप एज ए लेमैन ट्रीट करो क्लाइंट्स को स्पेशली, और उनको एक अच्छा डायरेक्शन दो, क्योंकि वो आपके पास आए गाइडेंस लेने के लिए, जस्ट नॉट फॉर क्रिएटिंग पोस्ट एंड पब्लिशिंग इट। तो आप एक पूरा ब्रांड को एक अपना पार्टनर मान लो कि हम कोई भी शेयर लेते हैं तो हम समझते हैं ना कि हम एक बिजनेस पार्टनर हैं उस पर्टिकुलर शेयर के स्टॉक मार्केट में। तो यही चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में होती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो किसी बिजनेस की, तो आप उनके पार्टनर हो। You are the partner of that particular business, and you have to worry, you have to take care about the business, about the growth of business, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ करेगा तो आप भी ग्रोथ करोगे, और आपका और क्लाइंट का जो कोलेबोरेशन है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। और यही चीज़ हाँ आपके लिए भी बेस्ट होगी, उनके लिए भी होगी, विन विन सिचुएशंस होगी। और मैं अगर आऊँ 6 पॉइंट पे, तो केस स्टडी। अगर आप न्यू कमर्स हो तो आपको केस स्टडी आपके पास होनी चाहिए, आपके बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स होने चाहिए, आपके स्क्रीनशॉट्स मेंटेन होने चाहिए, आपने कितने लीड्स लाए, कितने सीटीसी में लाए, क्या लाया, क्या चीज़ें आपने की, कौन सा कैंपेन आप लॉन्च किया, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन अगली कंपनी पूछती है, आपने क्या अच्छा किया, क्या अचीव किया। आपके पास कुछ डेटा ही नहीं हो तो आप कैसे बता पाओगे। आप क्लाइंट का नाम रिवील मत करो, बट आपका डेटा तो होना चाहिए। मैंने गूगल एड्स पे इतने के एड चलाया तो ये आई, लीड्स आई, वो आई। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लाइक जब महाकुंभ चल रहा था ना, हमारे हॉस्पिटैलिटी क्लाइंट्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने एड लॉन्च किया था कि एक्सप्लोर द महाकुंभ विथ 2 सिटीज़। जो महाकुंभ हो रहा था इलाहाबाद में और हमारा क्लाइंट था वाराणसी का। तो एक्सपीरियंस द बोथ, टेक अ डिप विथ टू बोथ सिटीज़। हमने ऐसे करके कैंपेन चलाया था। तो काफ़ी अच्छा है, लोग आ ही रहे थे बाहर से, जो भी आपके कोलकाता से आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, भुवनेश्वर से आ रहे थे, साउथ से आ रहे थे। तो उनका गोल होता है कि वो यहाँ पे आते हैं तो इलाहाबाद तो आ ही रहे हैं तो बनारस भी आ जाते हैं, और आपका विंध्याचल मंदिर है पास में, वहाँ चले जाते हैं, अयोध्या पास में, वहाँ चले जाते हैं। तो ये पूरा अपना ट्रिप बना के आते हैं। तो हमने एक प्लान कर दिया, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, काफ़ी कैब्स भी बुक हुई, हाँ, और फूड भी बुक हुआ, सारा कुछ हुआ। एक तो ये मैंने कैसे कर पाया, हम कैसे कर पाए? क्योंकि हमें लोकल चीज़ें पता थी। ओनली टूल नहीं पता था, लोकल चीज़ें पता थी, कैसे कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए भी विन सिचुएशन थी, हमारे होटल और क्लाइंट के लिए भी विन सिचुएशन थी, और हमारे लिए भी विन सिचुएशन थी। क्यों थी? क्योंकि हमें लोकल भी नॉलेज थी। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट टेक्निकल थिंग्स, इट्स आल्सो अबाउट लोकल थिंग्स, द सर्कमस्टेंशियल थिंग्स। क्या चल रही है मार्केट में। उस समय मैं आपको बताऊँ कि ₹3 पर लीड आती थी, जो कि आज ₹70 पर लीड आती है। उस समय पे मतलब कन्वर्जन इतना ज़्यादा हो गया था कि ₹3 पर लीड, कॉस्ट पर लीड आ रही थी। एक दिन में 100 लीड्स आ रही थी। हम कैटर नहीं कर पा रहे थे, हमें बजट कम करना पड़ा था, बीच में तो हमें अपना ऐड बंद ही कर देना पड़ा था, इतने हमारे पास आ गए थे। तो ये साइड ड्रास्टिकली चेंज भी देखना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप इकट्ठा करो, एंड 8 पॉइंट इज़ कि आप एक कोई भी अपना जो बहुत अच्छा काम आपने किया है, द यूरेका वर्क ऑफ योर्स, उसको सँभाल के रखो और उसको हाइलाइट। लाइक मैं रिसेंट एग्जांपल तो अभी हमारे क्लाइंट उनका हमें मिला कि हमें लखनऊ से गोरखपुर अप्रॉक्सीमेटली अप टू 15 सिटीज़ में उनका ऐड चलाना था, डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। तो हमने उनकी बातों को समझा, अप्लाई किया और लीड्स चलाया, और बजट बहुत ज़्यादा नहीं, 500 पर डे का बजट था, और हमारे पास लीड्स है 200 लीड्स इन अ डे। मतलब वी आर आल्सो, हम भी एक स्टन हो गए कि ये क्या है, और वो भी हो गए, और काफ़ी अच्छे। और उसमें हमने फ़िल्टर भी लगाया हुआ था, उन्हें एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए था डीलर्स। हमने फ़िल्टर घटाया तो हमारे पास 150 लीड्स बची, जो कि इनफ है, और वो क्लाइंट भी खुश है, और डेली के हमारे पास अराउंड 150 लीड्स आ रही है। तो ये सब यूरेका मोड्स होते हैं कि बहुत ही अच्छी मार्केटिंग है आपकी, तभी इतनी लीड्स आती है, और ₹10 पर कॉस्ट आ रही लीड्स की, तो बहुत अच्छा है। बट फ़िल्टर भी हमने लगाया कि आपके पास जीएसटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप विदिन कितने मंथ में स्टार्ट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से चीज़ें बेस्ट होती हैं।
तो और टाइम पास मत करो आप। अगर आप न्यू कॉमर डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हो तो आप जल्दी चीज़ों को सीखो। और जैसे हमने 2-3 टूल सीख लिया, गूगल एड्स सीख लिया, एफबी एड्स सीख लिया और आपने यूट्यूब सीख लिया, तो आप उस पे भी वर्क करो, आगे बढ़ो। उस नीच के लोगों को देखो, कॉम्पिटिटर्स को देखो। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। आपको अंधा नहीं भागना है कि हाँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आप कॉम्पिटिटर्स को देखो, मार्केट में क्या चल रहा है। जो बिग प्लेयर एफएमसीजी में हो तो आप आईटीसी को देख सकते हो, आप केलॉग्स को देख सकते हो। जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो कैसे ट्रेंड्स फॉलो कर रही हैं, वैसा आप भी करो। वैसा नहीं, बस थोड़ा सा करो, कुछ कंपटीशन तो लाओ, सोशल मीडिया कंपटीशन करो, ऑडियंस इंगेज हो। कुछ अलग, कुछ नया, कुछ हटके, तभी मज़ा आता है। ये चीज़ें करिए आप। और सबसे अच्छा टूल हमारे पास फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कौन से ऐड चल रहे हैं, कौन से ऐड कितने टाइम से चल रहे हैं, जो भी सक्सेसफुल हैं। और वही छोड़ दो, अभी मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे स्विगी, इंस्टामार्ट का ऐड चल रहा है। हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो जो भी रिसेंट कैंपेन होती है वो आ जाती है। तो हमारे पास स्विगी, इंस्टामार्ट का ऐड है और काफ़ी अच्छा ऐड है वो। वो दिखा रहा है कि बनारस के स्टेशन पे कैसे इंस्टामार्ट आया है और फिर वो सीधे ड्रास्टिकली घाट चला जा रहा है। और 9 के ऊपर जो भी एसेंशियल नीड्स होती हैं हमारी डेली एफएमसीजी की, उसको रखा और कहा कि 10 मिनट में आपके किचन का सारा सामान। तो क्रिएटिव बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा, मैंने तुरंत नेक्स्ट डे अपने कंपनी में गया और मैंने कहा कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस। और मैंने वर्क किया, अच्छा लगा। और अभी रिसेंट एक ट्रेंड आया था अपोलॉजी लेटर का, ये सारे कंपनी जो अपोलॉजी दे रही थी एक मीम स्टाइल में, सरकाज़म में, वो भी हम लोगों ने फॉलो किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो आप रियल टाइम मार्केटिंग करो, ट्रेंड्स को फॉलो करो। अभी धुरंधर का ट्रेंड आया, उसको सब लोगों ने फॉलो किया, सारे ने किया, अच्छा लगा। तो आप बेस्ट रहोगे। तो यही सारी लर्निंग थी आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।